देखिए, आजकल के जनरेशन में अगर आपको आपका हक चाहिए तो उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में अभी यही चल रहा है, जेन जेड अल्फा और जेन जेड प्रोटेस्ट। हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है जब से हमारे भारत देश आजाद हुए थे। हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी है। 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुरवाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे। हमें हमारी मांगे ये है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा पक्की सड़क बन जाए। ये दो प्रोटेस्ट ऐसे चल रहे हैं अभी हमारे देश में, जो कि मोदी गवर्नमेंट का नींद हराम कर दिया है और नेताओं को तो खटिया खड़ी हो रही है। भैया, आने वाले दिन में देखिएगा ये हमारा देश आखिर किस ओर बढ़ते जा रहा है। जनरेशन तो बदल ही रहा है और अभी जेन जेड के जगह पर जेन अल्फा जगह ले रहा है। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब ये सरकार बोलती है ना कि हम 15-15 लाख देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे 2 करोड़ एक साल में, और किसानों का आय डबल करेंगे। ये तो सिर्फ जुमला फेंकने से नहीं होगा, अब जुमला को फेंक कर उसको उठाने से होगा। ठीक है, मोदी जी ने बहुत जुमला फेंक दिया है लेकिन उसे उठाया नहीं है। हकीकत में देखा जाए दोस्तों, तो मोदी जी के जितने भी 12 साल में मतलब कारनामे हैं, जितने भी मतलब वादे हैं, तो एक भी वादा ऐसा ना हो कि जो फ्लॉप ना हुआ हो। सभी वादे फ्लॉप ही हैं। आखिर आइए हम इस वीडियो में समझेंगे कि जेन जेड और जेन अल्फा क्या है और ये भारत सरकार को क्यों बेचैन कर दिया है और नाक में दम करके रखा है। हालांकि मोदी जी भी सोचते होंगे कि यार ये कौन सा पीढ़ी है, कौन सा जमाना चल रहा है, ना हमको उगलने बल रहा है और ना ही निगलने बल रहा है। ये ऐसा जेन जेड प्रोटेस्ट चालू हो गया हमारे देश में। ठीक है, तो उसका नींव आखिर रखा था किसने? हमारे देश में ऐसी मुसीबत क्यों आई कि मतलब युवा प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं, ये भी हम समझते हैं। जूते के नीचे हो, जूते के नीचे रहोगे, तलवे चाटते थे, तलवे चाटते हो, तलवे चाटते रह जाओगे। और अगले 2 महीने में अगर हमने 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो आप लोग सही में मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम जी हैं, यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कुछ वादा भी किया है 12 साल के अंदर। ठीक है, कोई वादा हो, 15 लाख का वादा हो, या तो फिर हर एक साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा हो, या तो फिर किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा हो, या तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा हो। ठीक है, तो जितने भी इनके वादे हैं सब फ्लॉप हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है उसको नौकरी नहीं मिल रहा, तो बेरोजगार इधर से भटक रहे हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील फेसबुक व्हाट्सएप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है युवाओं को कि हम आने वाले दिनों में हमारा भविष्य खराब ही होने वाला है, क्योंकि सरकार उतना स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है और ना ही रोजगार दे रही है। इतनी वैकेंसियां खाली है गवर्नमेंट में और सरकारी अस्पताल में, इस तरह से सरकार विफल तो होती ही जा रही है, ये सबको दिख रहा है। तो इस तरह से युवा आजकल मतलब देख रहे हैं कि हम इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। मैं कि सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल को जो माहौल लग रहा है ऐसा कि युवा पीढ़ी जो है वो सरकार से परेशान हो गया है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में देखिए, कोई भी एंगल से देखिए, उसमें ना ही विकास हो रहा है, ना डेवलपमेंट चल रहा है और ना ही मतलब भलाई का कार्य हो रहा है। जहां तक महंगाई बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और अब आपने देखा ही होगा, कोरोना का जब वक्त आया था तो मोदी जी कहाँ गायब हो गए थे, भाजपा नेता सब कहाँ बिल में घुस गया था और आगे कर दिया था गोदी मीडिया को, और गोदी मीडिया पूरा संभाल रहा है। कितने बिहार और यूपी के बच्चे सब भाग कर चले गए थे, पैदल जा रहे थे, ट्रेन के पटरी पे जा रहे थे। ठीक है, तो इस सब से ऐसा लगता है यार कभी कभी जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है उसको मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ गुजरात मॉडल का मतलब नारा दिए थे कि हम गुजरात जैसा बनाएंगे पूरे देश को, लेकिन हकीकत में तो कुछ और ही है। गुजरात में तो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इसके पहले 2014 से पहले बहुत कम था डेवलपमेंट। ठीक है, और 2014 के बाद जब मोदी जी बने तब गुजरात का काफी कायाकल्प कर दिया। आप जानते हैं बुलेट ट्रेन बन रहा है अभी, और अगले साल 2027 में चालू भी होगा बुलेट ट्रेन गुजरात में। ठीक है, तो मोदी जी कहीं ना कहीं हमारे मतलब हम लोगों के साथ तो बेवकूफी कर ही रहे हैं तथा जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। लो इतना 15 लाख देंगे, ये देंगे, वरना फलना ढमकान देंगे, और बस पूरा पैसा देश का खींच के गुजरात में डालना है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी कहीं संभाल नहीं पा रहे हैं देश को। जरा सोचिए कि बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं, वो भी गुजरात से लेकर मुंबई, अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जाएगा। उसमें ज्यादा स्टॉपेज कहाँ है? सब ज्यादा स्टॉपेज गुजरात में ही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी अमित शाह गुजरात के ही हैं और वो अपने तरफ ही बनवा रहे हैं। उनको नहीं दिखा कि हम दिल्ली में बनवा दे, मुंबई में बनवा दे। उनको नहीं दिखा कि दिल्ली में बनना है या उत्तराखंड में बनवा दे, बिहार में बनवा दे, हैदराबाद है, उधर राजस्थान है, उधर नहीं दिखा इनको बुलेट ट्रेन बनवाने का। तो इनको कहाँ दिखा? सिर्फ गुजरात में, गुजरात से लेकर मुंबई तक, और वो भी गुजरात में, पूरा गुजरात में घुमा दिए हैं। सूरत, भरूच, बड़ोदरा और आनंद कहाँ कहाँ से लेके गए हैं, खाने चला गया। सोचिए, तो मतलब यार कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी को हम लोग वोट देके ना बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि मोदी जी को हम चुने थे कि हमारा देश का भला होगा, लेकिन ये भला हमारा देश का नहीं कर रहे हैं, गुजरात का भला कर रहे हैं। आप देखिए गुजरात में कितने इंडस्ट्रीज अभी भी लग रहे हैं, लेकिन को ऐसा नहीं लगा कि बिहार में भी इंडस्ट्री लगा दें।
बिहार में हालांकि बेरोजगार उतना लोग घूम रहे हैं, वहाँ कंपनी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे रोजगार, लेकिन गुजरात में देखिए कितना फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम कंपेयर भी करके देखें तो मोदी जी जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है और देश का विकास होगा, तो सिर्फ एक स्टेट को आगे बढ़ा देने से देश का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा गुजरात में विकास चल रहा है उससे कहीं मतलब बहुत पीछे है हमारा बिहार। बिहार हो या झारखंड हो या तो फिर उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का तो बहुत अभी नारा चल रहा है क्योंकि आने वाले साल में चुनाव होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश का देखिए टीवी पे कितना एड दिया जा रहा है, वो जितना टीवी पे एड खर्च कर रही है यूपी सरकार और केंद्र सरकार, उतने पैसे से तो कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेज बन जाएगा। इतना पैसा मतलब वो टीवी वालों को दे रहे हैं कि हमारा एड दिखाओ, प्रचार दिखाओ, ताकि 2027 में हमारी सरकार आ जाएगी। लेकिन भैया वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अभी जो आप देख रहे हैं कि जहां तहां जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूपी में भी हुआ, हमीरपुर में हुआ, ठीक है, और मध्य प्रदेश में हुआ, उधर राजस्थान में भी हो रहा है, ठीक है, बात बीजेपी की सरकार हो या ना हो, हर एक जगह पे पूरे देश में जहां तहां हो ही रहा है, ठीक है। तो हमारे देश में जो अभी युवा पीढ़ी है वो समझ चुकी है और जान चुकी है कि ये मोदी सरकार सिर्फ ठग रही है लोगों को और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि यार कुछ कर ही नहीं रहा है। इतने वैकेंसी खाली है हर सरकारी में, रेलवे में, बैंकिंग में और एसएससी में, सब में, अलग 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 सरकारी ऑफिसर्स में इतने वैकेंसियां खाली है। लेकिन ये वैकेंसी तो छोड़िए और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया और अभी क्या क्या हॉस्पिटल सब बेच के रख देंगे, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या है। अगर सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो फिर सरकार का भी रहना ही नहीं चाहिए, सरकार को भी प्राइवेट ही करना। लास्ट में यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो अभी हमारे देश में ऐसा प्रोटेस्ट करने का जो दौर चला हुआ है, क्या सच में नरेंद्र मोदी से लोग नाखुश हैं? मतलब बीजेपी को मतलब लाकर पछता रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि चलो प्रोटेस्ट करने दो, तैसे तैसे करके 2019 आएगा, फिर हम कहीं पे धूम धड़ाका करेंगे, फिर से चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है। आप अगर कुछ बोलना चाहते तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।